हालेलुया। सबको जैम सीखी। मैं आशा करती कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे और आने वाले समय में मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो हमें हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी और हमारी स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी की ओर से हमें दिया जाता है। आइए हम इस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता। इस वचन को तेरे लहू में कवर करते हैं पिता। तेरे दास और दासी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। उन्हें तेरे लहू में कवर करते हैं पिताजी। ये वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आ पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से चुराने ना पाए पिता। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए पिता, वो लोग ब्लेस हों पिता। वो उनके घराने ब्लेस हों, उनके बच्चे ब्लेस हों, उनकी फैमिलियाँ ब्लेस हों मेरे सामर्थी खुदा। ये वचन उनकी ज़िंदगियों में बिगेस्ट कार्य करे, क्योंकि तेरा वचन कहता है तो अपने वचन को बेचकर अपने लोगों को छुड़ाता है पिता। इस वचन के ज़रिए पिता वो आज़ाद हों पिता, हर मुसीबतों से, हर बंधनों से पिता वो आज़ाद किए जाए मेरे सामर्थी खुदा। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते पिता, दुआ मांगते यीशु नासरी के नाम से आमीन। आज का वचन, परमेश्वर की आवाज़ को सुने। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुआ और झोली और जूते भी न भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। लूका 22:35। मेरे प्रियो, इस वचन में यीशु मसीह ने कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते भी न भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? तब उन्होंने कहा, नहीं। अगर चेलों की घटी हुई होती तो वह ज़रूर कहते कि जब परमेश्वर आपने हमें भेजा था तो हमें खाने की और जूतों की बहुत घटी हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा, हमें किसी भी वस्तु की घटी नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह परमेश्वर के द्वारा भेजे गए थे, इसलिए उन्हें कोई भी घटी नहीं हुई। आवाज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आज जो आप अपने जीवन में काम कर रहे हैं, क्या स्वर्ग उसके पीछे है या नहीं? और वही आपके जीवन में निर्धारित करेगा कि आप अपने जीवन में घटी के साथ जिएंगे या बिना घटी के जिएंगे। बाइबल कहती है कि जब पौलुस एशिया में सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने पौलुस को वहां सुसमाचार सुनाने से रोका। उसने उस समय परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुना। फिर उसे रात को एक दर्शन आया कि मकिदुनिया से एक व्यक्ति उसे इशारा करके बुला रहा है कि हमें आकर सुसमाचार सुना। फिर पौलुस मकिदुनिया जाता है और लोगों को बचाता है। परमेश्वर ने कहा कि जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, लेकिन परमेश्वर ने पौलुस को अपनी व्यक्तिगत मर्जी से सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। अगर आप लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना चाहते हैं तो पहले आपको परमेश्वर की मर्जी को जानना होगा कि परमेश्वर आपको कहाँ इस्तेमाल करना चाहता है। ये तब ही संभव है जब आप परमेश्वर के साथ अपने समय में को व्यतीत करेंगे। जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करेंगे तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। तब परमेश्वर ने मुझे खमरा में आने के लिए कहा था तो मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर वैसा ही किया। इसलिए आज मेरी ये सेवकाई इस बात का सबूत है कि परमेश्वर ने मुझे कितना आशीषित किया है। अगर आप गलत जगह पर हो और आप 40 रोजे 40 बार भी रख लोगे तो आपकी मेहनत कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वहाँ नहीं भेजा। आज कुछ लोग परमेश्वर के वचन को लेकर गलत फैमिली में रहते हैं कि अगर हम सिर्फ पवित्रताई में प्रार्थना में रहेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि आप तब ही सफल होंगे जब आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनकर काम करेंगे। तब परमेश्वर आपके लिए अपनी स्वर्गीय इंतज़ाम करता है और आपको आशीषित करता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं तो परमेश्वर की मर्जी को जानना शुरू करें, पवित्रताई में चलें, क्योंकि जब आप परमेश्वर की मर्जी जानकर उसे पूरा करेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आमीन। अंगीकार, ये अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि मैं पवित्रताई में चलते हुए आपकी आवाज़ को सुनकर आपके कामों को करूँगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, आमीन। आज के कोर्स, इस वर्ष का बाइबल कोर्स उत्पत्ति 12, मत्ती 10:1-23, यिर्मयाह 5:20-31। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं मेरे सामर्थी खुदा। ये वचन बता हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए पिताजी। इस वचन को पिता जिन जिन लोगों तक
तू बचाना चाहता है पिता, जिन जिन लोगों तक तेरे वचन जाए पिता वो ब्लेस हो पिता, वो तेरी आवाज़ को सुनने वाले होने पाए पिता। पवित्र आत्मा जी उन्हें अपनी आवाज़ को सुनने वाला बना मेरे परमेश्वर पिता जी। पवित्र आत्मा जी उनके मनों में डाल कि वो पिता जी वो कैसे तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, जिन जिन लोगों को तूने जिस जिस काम के लिए चुना है पिता जी उस काम के लिए उन्हें इस्तेमाल कर मेरे सामर्थी खुदा। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे दास और दासी को तेरे लहू में कवा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता जी। तो आप मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।